नमो नारायणाय नमः। सभी विष्णु भक्तों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। श्री हरि का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति पुराण में। सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि विष्णु का भक्ति पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करता है तो वह इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी दुख और उसके द्वारा जाने व अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ ही उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। साथ ही जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखने में सक्षम ना हो किंतु यदि वह व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को भी सुन ले तो उसे वाजपेयी यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में विष्णु पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करता है वह कुयोनि में कभी नहीं जाता। साथ ही यदि आप इस व्रत की पूजा के समय विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना तो असंभव ही होता है। सावन के महीने में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों के सभी बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर समाप्त होगी। अब जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत को करने के लिए उदया तिथि को देखा जाता है तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:18 से लेकर 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय स्नान के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। हो सके तो आप इस दिन इसी शुभ मुहूर्त में स्नान करें। इस साल की कामिका एकादशी पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके आपको बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो कामिका एकादशी के पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 के बीच। इस समय में आप कभी भी पारण करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने के साथ ही भक्तों को व्रत के नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी से ठीक एक दिन पहले चावल खाना बंद कर दें। साथ ही कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने में सक्षम ना हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। पूजा के लिए पीले रंग के आसन का ही इस्तेमाल करें और हो सके तो वस्त्र भी पीले ही धारण करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें। एकादशी की कथा का पाठ करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। साथ ही व्रत के अगले दिन पारण के समय ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।